वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारे बाजार की एकदम फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली, बट इसी बीच में गैस मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में ना तेजी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। एफआईएस द्वारा दोस्तों आज भी हमें नेट सेलिंग होते हुए देखने को मिल रही है। 500 करोड़ के आसपास गैस एफआईएस ने माल बेचा है। रही बात डीएस की तरफ से, ऑफकोर्स गैस उतनी फ्रीक्वेंसी में ही माल को परचेज ज़रूर किया गया है। के साथ अगर आप देखें तो अगस्त का महीना गैस बस एक वीक के बाद ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग वेलकम टू सितंबर होंगे। अब सितंबर का महीना गैस बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीपीआई डेटा इंडिया और यूएस के आएंगे और उसके बाद एफआईएस क्या करते हैं हमारी फोकस होगी। तो ऑफकोर्स अभी तक का जो रुझान है ना वो थोड़ा बहुत नेगेटिव है, लेकिन येस टीआईएस की बात की जाए तो मैं इनको क्रेडिट देना चाहूँगा। और ऑफकोर्स छोटे जो पब्लिक हैं जो एसआईपी करते हैं 11,000 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स हर महीने एसआईपी जा रही है, जिसके वजह से म्यूचुअल फंड स्ट्रॉन्ग है। तो ऑफकोर्स मार्केट को गैस गिराने में उतना ज़्यादा बल नहीं लग रहा है, बट ये चढ़ाने की बात की जाए वो तो गैस पूरा का पूरा एफआईएस पर निर्भर होता है। एफआईएस की बात की जाए वो भी गैस काफ़ी स्मार्ट प्लेयर कहे जाते थे, बट येस आप सबको अच्छे से पता है कि रिवॉल्यूशन गैस जो इंडियन बाजार में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे इक्विटी मार्केट में तेज़ी भरा माहौल भी है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो बहुत ही उम्मीद से आ रहे हैं। तो इसी के बीच में गैस एफआईएस आज भले बेच देंगे, बट आना उनको भारतीय बाजार में है। मैं गैस ये चीज़ ना आपको हर बार बताता हूँ, जिसकी वजह से आप भारतीय बाजार को डाउटफुल नज़र से देखना बंद करें। रही बात डो जोन्स की, तो ऑफकोर्स 34,000 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज थोड़ा बहुत नेगेटिव में है। तो ऑफकोर्स जब तक इस यूरोपियन बाजार की बात की जाए, डो की बात की जाए, उसमें तेज़ी भरा माहौल नहीं आता है, तो हमारे बाजार वही रेंज बाउंड ट्रेड कर सकता है। से एक साल पहले की बात की जाए, मैंने डिक्सन को बहुत बार कवर किया था और ऑफकोर्स मेरे कवर करने के बाद डिक्सन में अच्छी खासी गिरावट हुई। जब मैंने पहले कवर किया था तो उस समय का डिक्सन में स्प्लिट नहीं हुआ था, डिक्सन में कंटिन्यूसली तेज़ी थी। बट जब अच्छी न्यूज़ आती है तब सबको अच्छे से पता है कि पूरा बाजार को पता एक साथ चलता है, और मार्केट क्रैश होता है तो लोग उधर पे क्या होता है कि बेच देते हैं। डिक्सन में गैस बड़ा धमाका एक साल पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, मैंने बताया था कि अभी तो बस शुरुआत हुई है। आपको दोस्तों न्यूज़ का पता होना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ऐसा नहीं कि डिक्सन से गिरा नहीं, डिक्सन गैस उस प्राइस से 50% डिक्लाइन हो गया था और उसके बाद सीधा गैस 6-8 महीने में पूरा रिकवर हो चुका है। देख सकते हैं गैस कि वक्त का पहिया है, घूमता ज़रूर है। और मैंने बताया भी था कि जिस दिन गैस 5,000 के आसपास पहुंचेगा ना, मैं ज़रूर अपडेट करूंगा कि स्टॉक मार्केट में गैस हम लोग ना हमेशा 2x का सपना देखते हैं। खरीदते ही स्टॉक कब डबल होगा, लेकिन दोस्तों डबल होने के पहले ना स्टॉक आधा भी होता है। और आप देख सकते हैं कि मैं न्यूज़ कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले का जो रुझान है ना 6 महीना में गैस जितना भी दुख दर्द था साल 1.5 साल का, वो रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों कोई भी स्टॉक को आप भागते हुए चेस करेंगे ना बिना हाथ पाँव का तो तकलीफ होगी। मैंने बहुत बार कैसे बिलो 4,000 3500-3200 के आसपास कवर किया था। उस लेवल पे कैसे उन्होंने एक्यूमुलेट किया होगा ना, उनके अच्छे पैसे बने होंगे। और जिनके पास करीज था बिलो 3,000 उनके तो क्या शानदार पैसे बने। और 6 महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक ऐसा नहीं गिरा नहीं था और रिकवर भी हो गया है। मेरा ऐसा मानना है कि फॉरवर्ड 10 ईयर्स के लिए का जो अपॉर्चुनिटी है इस सेगमेंट में उसको हल्के में लेना गलती होगी। यस, प्राइस ट्रेडिंग गैस हमेशा महंगा इस कंपनी के लिए पहले से था। ये मत सोचिएगा कि ये सब कंपनी आपको पीएसयू के भाव पे मिलेगी, बिकॉज कंपनी की बात की जाए इसमें गवर्नमेंट का फोकस है। और मैंने आपको साफ साफ बहुत बार वीडियो में बताया है, जिस सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिवली कैपेक्स कर रही है, मेक इंडिया में पीएलआई इंसेंटिव दे रही है, उन सबको शॉर्ट ना करे। और वहाँ पे जितनी भी गिरावट होती है ना अपने आप में ही बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस गैस आपको अच्छे से पता है कि डिक्सन मोनोपोली कंपनी करती क्या है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है किसकी, स्मार्टफोन की, टैबलेट्स की, लैपटॉप्स की। आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया की बात की जाए बहुत ही गर्व वाली फीलिंग मुझे गैस इस वीडियो को, इस न्यूज़ को साझा करते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड जो लार्जेस्ट मोबाइल प्रोडक्शन है ना मेक इंडिया तहत 2 बिलियन की जो डिवाइसेस है पहुँच चुकी है, रिपोर्ट का मानना है। बहुत लोगों को ऐसा लगा था इनिशियल फेज में शायद मेक इन इंडिया ना फ्लॉप हो जाएगा, बट दोस्तों मेरे हिसाब से ना मेक इन इंडिया अभी तक सबसे सुपरहिट प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट रहा है। देख सकते हैं गवर्नमेंट ने जो अभी तक बोला अभी तक तो गैस कायम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, इस मेक इंडिया तहत से ना जो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट जो मोबाइल प्रोडक्शन हब बन चुका है, इसमें गैस 60,000 इंडियन को रोजगार मिलेगा आने वाले नेक्स्ट 365 दिन में।
आप समझ सकते हैं कि गैस एक बहुत ही बड़ा थीम है, और इस थीम को दोस्तों गवर्नमेंट ने जो आइडेंटिफाई किया था और जिनको समझ में आता है कि आने वाले टाइम में कहाँ पे ज़्यादा स्कोप है, उनको तो गैस आराम से न्यूज़ का इम्पैक्ट समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं गैस कि फॉक्सकॉन की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, अमेजोन की बात की जाए, गूगल की बात की जाए, माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए, वही निवेश कर रहे हैं। हैदराबाद बेस्ड मोबाइल रिटेल चेन की बात की जाए, उन्होंने कहा 300 करोड़ के आसपास ना एक बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है उसको करने का प्लान कर दिया है कि मेक इंडिया को बूस्ट किया जाए। ये अपने आप में गैस बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, और इसलिए गैस जितने भी मेक इंडिया वाले स्टॉक्स हैं ना, उसको 24 के पहले ना बेचिए। हम क्या पता गैस आने वाले 24 इलेक्शन के पहले गवर्नमेंट कुछ और भी कमिटमेंट कर दे। इस अगर आप देखें दूसरे स्टॉक की बात की जाए, एस्ट्रल लिमिटेड, मैंने गैस कल ही के दिन पाइप पीवी सेगमेंट को लेके एक कमेंट्री दे दी, और मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जो व्यू गैस बन रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन यस, आने वाले गैस 1-1.5 साल तक पाइप पीवीसी को बेचने की गलती ना करें, बिकॉज इनके लिए गैस जो ब्लैक सोन इवेंट था वो हटता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स एस्ट्रल के सीएफओ की बात की जाए, वो तो गैस काफ़ी बुलिश है, बिकॉज इनके जो सेगमेंट है ना, फॉसेट्स, बाथवेयर, उनको गैस उम्मीद से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसे 2 बार बोनस नहीं देती तो प्राइस और भी हाई होता, और मैंने क्या बताया कि लोग हमेशा क्रैश क्रैश का वेट करते हैं। इस लेवल पे लोगों ने खरीदा नहीं, इस लेवल पे लोगों ने खरीदा नहीं, ये सोच के कि स्टॉक 1200 में मिलेगा, अच्छी कंपनी गैस गिरती तो है, रिकवर भी होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल गैस एस्ट्रल लिमिटेड है। अगर आप मुझे सिंस इंसेप्शन से फॉलो करते हैं, जब से चैनल की शुरुआत हुई है, आपको अच्छे से पता है कि एस्ट्रल को लेकर मेरी कमेंट्री क्या रही है, पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस को लेकर मेरी कमेंट्री क्या रही है। तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। एसआईपी कर रहे हैं तो कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या है, 2000 के आसपास सस्टेन नहीं करेगा तो 10% के आसपास कॉमन सा पुल बैक कभी भी हो सकता है। बीच में गैस 1850 के आसपास आया था, 1800 के आसपास भी आया था, मैंने कवर किया था, बहुत लोगों को एंट्री करने का मौका मिला, लोगों ने किया नहीं, ये सोच के कि 1500 जाएगा, 1200 जाएगा। जिन्होंने एंट्री किया, करेज दिखाया, तो उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो आने वाले कल में गैस डिप होता है तो सही है, वरना एसआईपी कंटिन्यू करें। ओवर एलोकेशन कोई भी स्टॉक को मैं सलाह नहीं देता हूँ। बात की जाए, अगर मेरी वीडियोस को आप ठीक से थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं ना, एक चीज़ आपको नोटिस देखने को मिलेगा कि जो कंपनी में पोटेंशियल मुझे दिखाई पड़ती है ना, उसको मैं बार बार कवर करता हूँ। आपने देखा कि पिछले 1 महीना से मैंने अनुपम रसायन को कम से कम 5-6 बार कवर किया। उसके पीछे का रीज़न क्या है? अनुपम रसायन दोस्तों आने वाले 5 ईयर्स के लिए ना टेंशन फ्री है, बिकॉज इनको बहुत सारे ऑर्डर्स प्री मिल चुके हैं। जापान से भी ऑर्डर्स हमें देखने को मिल रहे हैं 2200 करोड़ के आसपास। स्टॉक मार्केट की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि हाई डिलीवरीज पे मेरी फोकस होती है। जब से कैसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है इसको लेके, 913 का भाव कितना हो चुका है, 1000 के आसपास, जबकि कैसे मार्केट में पिछले 1 महीना से कॉन्सोलेशन फेज है। ऐसा मानना है कि FIS उसको गियर बांध के अपना जो सीट बेल्ट है बांध चुके हैं, DI से पीछे नहीं है। आप चेक करें 2021 में इनके IPO आए थे और उसके बाद स्टॉक उतना भागा नहीं। बीच में कंपनी 1200 के आसपास भी गई थी, और उससे पहले कंपनी आधा भी हुई थी 500 के आसपास। लेकिन मैंने क्या बताया कि स्टॉक मार्केट में 2x से पहले ना स्टॉक आधा भी होता है, और वो जो करेज जिनके पास होता है ना, पैसे उनके बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये गैस मैंने बताया था कि इस सपोर्ट लेवल को तोड़ना थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ा, और एग्जैक्टली वही हुआ। ये गैस अपने आप में बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है 1000 के बेस फॉर्मेशन के बाद। आने वाले कल में गैस आप अनुपम रसायन को एग्रोकेमिकल स्पेस से एक अच्छा पिक मान सकते हैं। स्टडी करिए, आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है। और रही बात कौन कॉल में गैस कंपनी क्या क्या प्लान कर रही है, उसको भी चेक करना ना भूलें। बात की जाए परमानेंट मैग्नेट की, यस, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरे हाथों से डायनेमिक केबल्स निकला, मेरे हाथों से प्रकाश पाइप निकला, अब मेरे हाथों से कोई और स्टॉक ना निकल जाए तो कोई ऐसा स्टॉक बताइए जो बहुत ही अच्छा है और कंपनी ग्रोथ में है, कंपनी छोटी है, तो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी काफ़ी बिग होगी। ये गैस 1500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 1600 के भाव पे ट्रेड हो रही है। बीच में गैस मैंने 1300 के भाव पे कवर भी किया था नेक्स्ट मल्टीबैगर का थंबनेल लगा के, और उसके बाद गैस कंपनी वहाँ से 20-25% चढ़ चुकी है। गैस नंबर्स पे काफ़ी डिसेंट है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर जिस हिसाब से रैली हुई है, हमें काफ़ी डर लग रहा है कि जो कंपनी इतना भागती है तो गिरती भी है। जी हाँ गाइस, 100% आप सही बोल रहे हैं कि जो कंपनी इतना भागती है तो गिर भी सकती है। तो हमेशा कैसे मैंने क्या बताया कि पॉकेट में ना 50% ड्रॉ डाउन लेके ही चलिएगा। लेकिन यस, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी का जो ग्रुप है वो मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डेट का बर्डन नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर आप निवेश करते हैं स्टैगर्ड वे में करिएगा। अब जिनको 1300 में खरीदने का मौका मिला वो तो 20% प्रॉफिट में होंगे, कल तो उसे स्टॉक 20-30% गिर भी जाएगा ना, वो नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे। तो कभी कभी गैस इनिशियल जो एक्शन होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगता है कि गाड़ी छूट गई है, चेस मत करिए, मैं आपको साफ सा बताता हूँ, वरना यही स्टॉक आप 2200 में खरीद लेंगे, 2000 में खरीदेंगे और फिर से 1500 आएगा, तब बोलेंगे मैं फंस गया। तो ऐसा मत करिए, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है परफेक्ट लेवल ऑफ बाइंग का तलाश करते हैं, उसको ऑब्जर्व करिए। हर डे बाई और सेल नहीं होते हैं,
कुछ ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। BLW की बात की जाए, बीच में गैस मैंने कितना स्क्रीमिंग बाई दिया था आपको याद है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 400 के आसपास आया था, मुझे याद है। और मैंने वीडियो बना के दोस्तों इसको भी कवर किया था और आवाज़ को भी कवर किया था। आवाज़ तो गैस 1400 के आसपास आया था और थोड़ा सा रिकवर हुआ है क्योंकि रेट कट अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए गैस उसमें और माइक्रो फाइनेंस में, हाउसिंग फाइनेंस में उतनी तेज़ी नहीं है। लेकिन यस, सोना BLW की बात की जाए काफ़ी अच्छे नंबर थे और उस लेवल से गैस कंपनी 50% चढ़ चुकी है। गैस 400 में खरीदते हैं तो अच्छी बात है, उनके पैसे बने। बट जो लोग 400 में नहीं खरीद पाए ये सोच के कि 350 मिलेगा, उनकी दुकानी छूट चुकी है, तो गैस रेस्ट आपकी मर्ज़ी है। आपको लगता है कि प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए तो आपकी मर्ज़ी की बात है, बट मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। फ्रेश बाइंग स्टैगर्ड वे में आप कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा पुल बैक होगा तो अच्छी बात है। रही बात इनिशियल बाइंग की, तो इनकी गैस इनिशियल बाइंग अच्छी है, लो लेवल पे है, उनको मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा बिकॉज नंबर्स इस बार सुपर हिट रहे हैं। की जाए लेटेंट व्यू की, इस पर फोकस कर सकते हैं। कंपनी का अभी भी इंसेप्शन से बहुत ज़्यादा नहीं भागी है, डिस्काउंटेड प्राइस में ट्रेड कर रही है। बीच में तो गैस कंपनी गिर के 300 के आसपास पहुंची थी, उसके बाद कंपनी बहुत ही शार्प रिवर्सल कर चुकी है। यही होता है कि कंपनी को फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीच में तो गैस हमने देखा था कि 55% के आसपास ड्रॉप डाउन था, डिस्काउंट अवेलेबल था, अब 37% के आसपास ही है। रही बात वैल्यूएशन की, थोड़ा सा महंगा है, बट कंपनी ग्रोथ मेकिंग है। मेरे हिसाब से गैस अर्निंग का जो बेस फॉर्मेशन है वो हो चुका है। रही बात क्वार्टरली परफॉर्मेंस की, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या दम है। अगर ईपीएस में ब्रेकआउट होगा, मतलब ईपीएस में ब्रेकआउट का मतलब कि 4 क्वार्टर के नंबर्स के बाद अगर 5वां क्वार्टर कुछ अच्छा पेश करता है तो वहाँ पे गैस लोग के अंदर होप जागता है और स्टॉक में भी तेज़ी आती है। तो ऑफकोर्स इस कंपनी को आप होल्ड किए तो होल्ड कर सकते हैं। 50% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाथ से निकल जाएगा, आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मुनाफा को निकाल सकते हैं, फिर कैपिटल को निकाल सकते हैं, मेन आपकी मर्ज़ी की बात है। और रही बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड किए हैं तो मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू करना चाहिए। पेंट की बात की जाए, जितना गैस मैं बजाज फाइनेंस को पसंद करता हूँ ना, मैं एशियन पेंट को भी उतना पसंद करता हूँ। खुल के बताता हूँ दोस्तों, बिकॉज ये सब कंपनी ना इंडिया में थी, इंडिया में है और इंडिया में रहेगी, और इन सब कंपनियों का टक्कर देना ना बहुत ही मामूली बात नहीं है। तो बोलते हैं कि सर ग्रसीम आ गया, JSW आ गया, मैं क्या करूँ। दोस्तों BVL से ना बहुत लोगों को बीच में डर लग गया था, क्यों पता है? कैंपा कोला आ गया। आप दोस्तों कैंपा कोला आप पीते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आपको दोस्तों पैसा लगाने का मन है अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, आप कौन सा पेंट लगाएंगे? बच्चा को भी दोस्तों पता है कि एशियन और बर्जर पेंट पहले नाम पे आएगा, तो ब्रांड दोस्तों अपने आप में कुछ कहलाता है। बीच में तो इस कंपनी गिरी थी, लोगों के अंदर कन्विक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी का इस लेवल पे बाई किया जा सकता है। फॉरवर्ड ईपीएस की बात की जाए वो बढ़ेंगे, क्रूड थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है और आने वाले कल में गैस जितना क्रूड 90 के नीचे रहेगा, 100 के नीचे रहेगा, कंपनी के मार्जिन्स उतने ख़राब नहीं होंगे। 100 के ऊपर जाएगा तो टेंशन वाली बात है। बट येस, जिस हिसाब से गैस आने वाले कल में रेट कट होगा ना, हाउसेस बिकेंगे, पेंट इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा और लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी ना कब 4000-4500 के आसपास हो जाएगी समझ में भी नहीं आएगा। फाइनेंशियल की बात की जाए, लिस्टिंग हो गया और 2 दिन से गैस लगातार लोअर सर्किट। कल ही के दिन गैस मैंने कमेंट्री की थी कि अगर आपको एजीएम का वेट करना है तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। रही बात खरीदना है तो अभी के टाइम गैस मैं नो बोलूँगा, बिकॉज जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी महंगा है। हम देखते हैं कि एजीएम में क्या अनाउंसमेंट होता है। छोटा क्वांटिटीज़ है तो छोड़ सकते हैं, बड़ी क्वांटिटीज़ है फ्री में मिला है, आप अपनी मर्जी के मालिक है, कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो गैस होल्ड कर रहा हूँ, स्टैंड भी वही है। फ्रेश पाइंग गैस मेरे हिसाब से अभी के टाइम ना होना चाहिए। इंडिया मार्ट इंटरमैश की बात की जाए, इसको गैस थोड़ा सा देखिए, बिकॉज इंडिया मार्ट की बात की जाए थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है, बट उसके बावजूद भी गैस प्राइस में ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें दिखाई नहीं दे रही। गैस कंपनी की बात की जाए, बाईबैक के भी न्यूज़ हमें 4000 के आसपास देखने को मिल रही है। डेवलपमेंट क्या होगी मैं जल्दी कोई वीडियो में साझा करूंगा, लेकिन यस, जब बाईबैक गैस कंपनी 4000 के आसपास खरीद रही है तो 3200 के आसपास हमें बेचने का लेकिन कोई सवाल नहीं होता है। यस, बाईबैक के पहले हो सकता है, पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन के पहले कंपनी 3500-3600 के आसपास पहुंच जाए। कंपनी अच्छी है और इस बार गैस Q1 के नंबर्स भी अच्छे थे, Q2 के नंबर्स का गैस मैं ईगरली वेट एंड वॉच करना पसंद करूंगा। तो फुटवेयर्स की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है। ड्यू टू गैस लो अर्निंग पर शेयर ना कंपनी के वैल्यूएशन बहुत ही अनकंफर्टेबल जोन में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। बट येस, अगर आने वाले कल में गैस ईपीएस बढ़ेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन भी गैस धीरे धीरे डिक्लाइन हो सकता है। बोलेंगे कि सर कभी कभी तो आप ऐसा स्टॉक्स बताते हैं जो अच्छा पैसा बनाता है, जिसमें लो पी होता है, हाई ग्रोथ होता है, और कभी कभी आप ऐसा स्टॉक बताते हैं जो थोड़ा सा महंगा होता है। देखिए दोस्तों, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी में अगर आप निवेश करेंगे ना, वो महंगा मिलेगा आपको। पिडिलाइट हमेशा महंगा मिलेगा बिकॉज वो मोनोपोली कंपनी है। अब मैं रिलैक्सो फुटवेयर्स को पिडलाइट से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। ये गैस अफोर्डेबल स्लीपर्स बनाती है, चप्पल जूते बनाती है, तो इस कंपनी का गैस जो प्रोमोटर होल्डिंग है ना वो बहुत ही डिसेंट है। और प्रोमोटर की बात की जाए, अभी तक कोई बड़ा दाग नहीं है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि हम लोग स्टॉक तो खरीद लेते हैं, नैया दोस्तों हमारा प्रोमोटर के हाथ में होता है, वो डुबा देंगे ना। उनकी अगर गुडविल सही नहीं होगी तो कंपनी ख़त्म हो जाएगी, खल्लास हो जाएगी।
अभी तो गैस कभी तक मैंने रमेश कुमार दुआ साहब की तरफ से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं देखी है। रही बात कंपनी की, तो रॉ मटेरियल का जो क्राइसिस है ख़त्म हो चुका है। आने वाले कुछ क्वार्टर्स में नंबर्स अगर ठीक ठाक इनलाइन होंगे तो ऑफकोर्स रिलैक्सो फुटवेयर्स में भी धीरे धीरे तेज़ी का माहौल दिखाई दे सकता है। तो मैं फॉरवर्ड लुकिंग 1-2 साल में गैस उम्मीद करता हूँ कंपनी यहाँ से लाइफ टाइम हाई को भी तोड़े और ऑफकोर्स एक नया लाइफ टाइम हाई भी लगाएं। आवास की बात की जाए तो मैंने क्या बताया कि न्यूज़ का इम्पैक्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेट कट 200 जल्दी ही होगा। अब अगस्त का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बस 4 महीना उसके बाद वेलकम टू सितंबर, मतलब वेलकम टू 2024। और आप सबको अच्छे से पता है कि 24 में कैसे इलेक्शन ईयर भी होने वाला है यूएस में और इंडिया में। देखते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट लोगों को बूस्ट करने के लिए सस्ते ब्याज दर पे लोन देती है फिर नहीं। बोलेंगे वेट सर, गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ी ना है, वो तो आरबीआई और फेड के हाथ में है। देखिए तो जितनी बड़ी रेगुलेटरी बॉडी की बात की जाए या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की बात की जाए, कहीं ना कहीं जो उनका इन्फ्लुएंस है ना, वो हमें गवर्नमेंट के द्वारा ही देखने को मिलते हैं। बीच में कैसे आपने देखा कि कंटिन्यूसली रेट कट हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे, हाल क्या हुआ कि 0% ब्याज पे लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा था। तो कंपनी अच्छी है और मेरे हिसाब से क्या है, जो मेजर ना इनके लिए सुखदायक पल होगा तब होगा जब कंपनी और भी अच्छा ग्रोथ तब कर पाएगी जब इंटरनेशनल मार्केट में गैस इनकी बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी कम हो। और तब दोस्तों बहुत ही अफोर्डेबल जो हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में लोन लेने के लिए इच्छुक है ना, उनको फ़ायदा हो सकता है। कि आपकी बात की जाए, रिकॉर्ड तौर तेजी हमें देखने को मिल रही है। सुखदायक दोस्तों जो आंकड़े ना 5000, ये बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का 5x 6x में कन्वर्ट हो जाता है। गैस बिजनेस को प्राथमिकता मैं हमेशा से देता हूँ। मुझे भी गैस सही बता रहा हूँ ना, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि पॉलीकैब इस साल के अगस्त में 5,000 का हो जाएगा और 5,000 के आसपास हो गया। तो क्या पता कैसे पागल की तरह और भागे और कंपनी 6-7 हज़ार का भी आसपास चले जाए, जैसा कि हमने LTI माइंट्री, माफ़ करिए दोस्तों, LTI में देखा था, नौकरी में देखा था, डिक्सन में देखा था, डीमार्ट में देखा था। बिकॉज 5,000 का लेवल तोड़ना का इस मार्केट में ये इंडिकेट करता है कंपनी अगर उसमें सर्वाइव कर जाती है तो 20% के आसपास जो अपसाइड है शॉर्ट टर्म में वो भी बन सकती है। कंपनी होल्ड करे बिकॉज ये सब कंपनी का एवरग्रीन है। और मुझे पता है कि बहुत लोगों को इस चैनल से इस कंपनी में सही टाइम एंट्री मिली, तो मैं आपको होल्ड करने की सलाह दूंगा। गैस मेरी कमेंट्री ट्रेंड को लेके होगी। 29 सितंबर की बात की जाए, ये तो गैस निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक बन जाएगा। इसलिए गैस हमने भी ट्रेंड को 700 के आसपास कवर किया था, आज प्राइस 2000 के आसपास। मैंने कमेंट देखा, बहुत ही लॉजिकल कमेंट था कि सर ये हर एक तबके के लोग के लिए, लाइक ट्रेंड की बात की जाए, इनके लिए प्रोडक्ट्स हैं, लग्जरी भी है, लाइक जो मतलब मिडिल क्लास है उनके लिए भी है और जो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए भी है। तो जी हाँ गैस, बहुत ही सेंसिबल कमेंट था, ऑफ कोर्स मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो कंपनी उसमें अच्छा काम कर रही है और मेरे हिसाब से कोविड नहीं रहा। टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिज़नेस को बेचने से बचें। जितने भी गैस बात की जाए घूमने वाले शॉपिंग वाले चीज़ें हैं उनको ही बेचने से बचे। बिकॉज मेरे हिसाब से गैस इंडिया का कंजम्पशन पावर ना आने वाले 3 साल में यहाँ से रैपिडली ग्रो कर सकती है। इंडेक्स की बात की जाए तो मेरे हिसाब से गैस धीरे धीरे बेस फॉर्मेशन हो रहा है। 1100 का लेवल का सर्वाइव करता है तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल माना जाएगा। और उसके बाद क्या जो ख़राब टाइम था, शायद जो बेस फॉर्मेशन है ना वो भी हो सकता है। नेगेटिव थे तो ऑफकोर्स मार्केट में कैसे चीज़ पहले से सबको पता थी, इसलिए ऑलरेडी डिस्काउंटिंग है। लॉस में ना बेचें, मैं बोलूँगा होल्ड करें और करेज है तो यहाँ पे थोड़ा सा बाई अप कर सकते हो। डील की बात की जाए, इनके नंबर से बहुत ही अच्छे थे और उसके बावजूद भी गैस कंपनी 500 के आसपास से गिर के 442 के आसपास ट्रेड कर रही है। अच्छे आते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो कंपनी में गैस मैंने पिछले कुछ समय से वीडियो बनाई थी, तो बहुत लोग प्रॉफिट में होंगे या फिर बहुत लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे, आपकी मर्जी की बात है। बट मैं बोलूँगा लॉस में ना बेचें, टाइम दे सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।